अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर एक लोगो डिज़ाइन वापसी से स्टार्ट करेंगे। और आज मैं सेटिंग वाला जो आइकन होता है हमारे स्मार्टफोन मोबाइल के अंदर, तो आज मैं उस टाइप का एक लोगो बनाने वाला हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर डायरेक्ट। और आज मैं आपको कॉपी स्केच नहीं लेके आया हूँ, तो डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाएंगे। तो आइए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पर आपको उस बराबर के अंदर एक स्क्रीन दिखेगा। इनको मैंने 2 सब्सक्राइबर दिए हैं। अगर आपको भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक वीडियो को फुल वॉच नहीं करा तो फुल वॉच भी कर लेना और फिर एक कमेंट कर देना हमारे लिए, ताकि हम आपका कमेंट देखें। सबसे पहला कमेंट आपका ही होना चाहिए और हम देख लेंगे तो आपको 2 सब्सक्राइबर बिल्कुल फ्री में दे देंगे। बाकी की बातें अपन वीडियो के अंदर स्टार्ट कर देंगे। जो आपको पूछना हो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी का अपन लोगो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन खोल लिए तो आइए फटाफट से बनाना भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ से आपको हम लोगो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए फटाफट से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा लोगो डिज़ाइन जो है वो बनना स्टार्ट करना है। तो आज मैं सेटिंग का आपको बताया था कि मैं आज सेटिंग का बनाऊंगा। तो आइए फटाफट से दिखाता हूँ सेटिंग का लोगो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से एलिप्स टूल के अंदर, एंड यहाँ पर आपको एक एलिप्स ड्रॉ कर लेना है। इतना बड़ा भी नहीं करना, इतना बड़ा हो जाए भले ही, ठीक है। ये क्या है, ये रूलर्स मैंने खुले में कंट्रोल आर क्लिक करेंगे और कंट्रोल आर जैसे मैंने क्लिक करा है तो ये आ गए। कंट्रोल आर वापसी से क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये खुलना चाहे तो खुल सकते हैं, वैसे इसका आगे एक काम है वो भी आपको बता दूंगा क्या काम है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये एक एलिप्स ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट कलर दे देते हैं कोई। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इसके अंदर ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, एक मैंने यहाँ पर एक एलिप्स ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक एलिप्स और ड्रॉ कर लूँगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ ना, आप इसी तरीके से बना सकते हैं, ओके। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से एलिप्स बना लिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन वाले के लगाया एंड यहाँ से आप देख सकते हैं इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। इस वाले पे हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब मेरे को करना है रूलर्स। रूलर्स कंट्रोल आर एंड यहाँ पे मेरे को इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से एक रूलर्स की लाइन लेके आनी है, बिल्कुल इसके सेंटर में रख देनी है। यहाँ पर आपको डॉट दिख रहा था, ये रूलर्स की लाइन है और मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में कर दिया है। अब एक लाइन में यहाँ से खींचते हुए ले आऊँगा और इसको यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। अब इसका रूलर्स का काम क्या था, इस वाले को आप सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर नहीं, बिल्कुल सीरियस बात है, ठीक है ना। इस वाले को आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ले लें रोटेट टूल। रोटेट टूल की शॉर्ट की है आर, सिंपल आप आर क्लिक करें और रोटेट टूल आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ मैंने ये जो वो लगाई थी लाइंस, तो ये भी मैंने किस वजह से लगाई थी, एक रीज़न था। इसके आगे क्या रीज़न था ये देखें। अब ये बिल्कुल अगर आप इसके बिल्कुल सेंटर में ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे, ठीक है। रोटेट टूल लिया हमने एंड यहाँ से कंट्रोल प्लस करते हैं थोड़ा सा एंड यहाँ पर हम ऑल्ट के साथ बिल्कुल सेंटर में क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ऑल्ट के साथ क्लिक कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ दिखेगा। यहाँ पर मैंने 40 डिग्री इसके ना करा हुआ है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारी आ चुकी है, ठीक है। रिव्यू अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ से सिंपल कॉपी करना है, ओके नहीं करना, कैंसिल ही करना है, डायरेक्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी हमने यहाँ से कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारी यहाँ पर कॉपी आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल डी, ताकि हमारी और आ जाए कॉपियाँ, ठीक है। इसी इसी साइज की इसी एंगल पे हमारी कॉपियाँ और आ जाए, सही है। कंट्रोल डी, डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ऐसे करते हैं और यहाँ पर हमारी कॉपियाँ जनरेट हो चुकी हैं। इतनी कॉपी हमने ले ली है भाई, इतनी बहुत है हमारे पास, ठीक है ना। इन सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से जाएंगे पाथ फाइंडर के अंदर एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस फ्रंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का हमारा लोगो रेडी हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद बहुत सिंपल सा काम है, वो आपको दिख जाएगा कि क्या सिंपल सा काम है, ठीक है ना। इसके बाद मुझे एक लेनी है यहाँ से दोबारा से एलिप्स एंड यहाँ पर एक मुझे एलिप्स ड्रॉ कर लेना है ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, ठीक है। इतना ही बड़ा करना चाहे तो इतना बड़ा ही कर लें, वरना फिर इतना बड़ा भी ठीक ही रहेगा। अब यहाँ पर मैंने एलिप्स तो ड्रॉ कर लिया, इसका क्या काम है क्या काम नहीं है सब कुछ आपको पता चल जाएगा यार, टेंशन नहीं लो। इसके बाद हमें क्या करना है, एलिप्स तो हमने बना लिया, यहाँ पर अब हमें लेना है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल भी हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया है मिसाल के तौर पे इस टाइप का, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको, इन दोनों को सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर के अंदर अगर आप कुछ भी अप्लाई करें तो ऑल्ट के साथ आसानी होगी। ऑल्ट के साथ कर लेंगे तो आप बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक और एक ऑब्जेक्ट करना, यूनाइट करना। तो ऑल्ट के साथ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट तो हो गया है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना था तो चेंज भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करें एंड यहाँ पर अगर आप इसको और चेंज जहाँ पर भी रखना चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। क्लियर हो गया, उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद करूंगा इस पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ से स्ट्रोक कलर इसके अंदर सिर्फ अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का इसके अंदर स्ट्रोक कलर मैंने अप्लाई करा है।
इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से एक बना लूँगा मैं रेक्टेंगल, शिफ्ट के साथ स्क्वायर, समझ लिया स्क्वायर बना लिया मैंने। इसके बाद यहाँ से ले लूँगा पेन टूल, जो एंकर पॉइंट लगाता है वो वाला पेन टूल, ठीक है। इसके साथ मैं यहाँ पर एक शिफ्ट के साथ लाऊंगा ताकि जो नीचे वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसके बिल्कुल सीध हो। इसके बाद मैं इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा एंड इसको कुछ इस तरीके से एरो की मदद से ऊपर ले जाऊँगा, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करूँगा, मूव टूल लूँगा, इसको कर लूँगा मैं रोटेट इस तरीके से, शिफ्ट दबा दूंगा एंड बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद मैं इन दोनों को यहाँ पर रख दूंगा। अब देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर इस तरीके से रख लिया। अब इसका कलर हम दे देंगे मिसाल के तौर पे वाइट एंड यहाँ से हम कर लेंगे इसको स्ट्रोक के अंदर नन एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ इस तरह का ये ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके का ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से कंट्रोल जी कर लेना ताकि ये हमारा ग्रुप हो जाए, ठीक है। इसको अब हम रखते हैं साइड में और इसको अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऐड। इसके अंदर क्या क्या हमें चेंजिंग करनी है, क्या क्या हमें चेंजिंग नहीं करनी, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर मैं एक बना लूँगा सबसे पहले स्क्वायर, दोबारा इसी तरीके से जैसे मैंने अभी पहले आपको दिखाया बना के एंड यहाँ से मैं इसके अंदर एक पॉइंट भी लगा दूंगा कुछ इसी तरीके से एंड मैंने इसको थोड़ा सा उठा दिया है इस तरीके से। और गाइस ये बता दूं यहाँ पर मैंने इसको रोटेट करके मतलब इसका जो ऊपर वाली जो नोक है ये नीचे थी, यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे है और अब मेरे को इसके अंदर लगाना है तो इसके अंदर ये डायरेक्ट उठी हुई चीज़ लगाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने शिफ्ट के साथ इसका थोड़ा सा साइज भी छोटा कर दिया है एंड इसको मैं थोड़ा सा नीचे भी लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोनों को सिलेक्ट, पहले इसको सिलेक्ट करें एंड इसके अंदर व्हाइट कलर अप्लाई कर दें। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें एंड यहाँ पे जाएं माइनस उसके अंदर क्या नाम है पाथ फाइंडर के अंदर एंड यहाँ से आपको दिखेगा माइनस फ्रंट, यहाँ पर ऑल के साथ क्लिक कर दें। आपको भी बताया मैंने, अगर आप ऑल के साथ क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल के साथ मैंने मिसाल के तौर पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इसके अंदर भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करा है एंड इसको सिलेक्ट करके मैं ऊपर कर सकता हूँ, नीचे दाएं बाएं जहाँ करना चाहूँ वहाँ कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस इसका मैंने साइज थोड़ा सा छोटा कर लेना है क्योंकि मेरे को इसके अंदर ये जो मैंने घर टाइप का जो बनाया है इसके अंदर ये मेरे को रखना है। तो मैं इसका साइज सबसे पहले छोटा कर लूँगा शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ एंड इसको यहाँ पर ला के रखूँगा, लेकिन ये भी अभी भी बड़ा है तो कोई मसला नहीं, इसका साइज़ और छोटा हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पर ला के रख दिया है, दोनों को सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ से हमने इसको बिल्कुल अलाइन कर दिया है। गाइस ये था हमारा छोटा सा लोगो, ये आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा कलर देने के लिए, कलर मैं यहाँ से इसके अंदर अप्लाई कर दूँगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर भी बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से कलर इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर मैं लाइट कलर दूंगा, इसके अंदर डार्क दूंगा और इसके अंदर भी मैं डार्क ब्लू दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पर अब हमारा लोगो रेडी हो चुका है और ये आप देख भी सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा था, सॉरी, इसको हम कर लेंगे सेंड टू बैक एंड अब हमारे ये हाथ में आ चुका है। तो इसका जो हमें कलर था ये बिल्कुल वाइट ही रहने देना, ठीक है। एंड यहाँ से हम इसको स्ट्रोक करना डन कर देंगे। इसके बाद हम अब यहाँ पर लोगो जो हमारा रेडी हुआ है ये देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, जैसे मैं अपना ही नाम लिखूँगा तो जैसे कैप्स लॉक ऑन कर लिया SPG शाइन प्रोजेक्ट ग्राफिक एंड इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा और इसको यहाँ पर लाऊंगा कुछ इस तरीके से एंड इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा एंड करेक्टर पैनल के अंदर जाके यहाँ से आप इसका कोई भी फॉर्म दे सकते हैं, जैसे इम्पैक्ट वाला हम दे देते हैं इसके अंदर एंड यहाँ से जाके राइट क्लिक करके क्रिएट्स आउटलाइन के अंदर कर लेंगे एंड यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके यहाँ से इसके अंदर कलर अप्लाई कर दिया है। गाइस ये हमारा लोगो जो है ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसके लिए बैकग्राउंड एक बना लेता हूँ रफ। गाइस यहाँ पर हमने बैकग्राउंड भी बना लिया है बट इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर के अंदर हमने कर दिया है एंड यहाँ से इसका बिल्कुल ही कलर ही ब्लैक कर दिया है। एंड सबसे पहले मैं इसको लॉक कर लूँगा Ctrl+2 से, Ctrl+A क्लिक करके मैं इसको जाऊँगा इसके बिल्कुल बीच में एंड इसको कर लूँगा सेंटर फ्रंट एंड इसको कर लूँगा थोड़ा सा बड़ा। तो गाइस यहाँ पर हमारा लोगो रेडी हो चुका है बिना टाइम वेस्ट किए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये ब्लैक कलर के अंदर ये क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ब्लैक कलर अप्लाई कर दें यार, कोई इतना बड़ा टॉपिक है ही नहीं इसके अंदर। जैसे ये कर दिया आपने, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसके अंदर कोई भी कलर देना चाहें तो इसको डबल क्लिक करें, फटाफट से कलर अप्लाई कर दें इसके अंदर। तो ये हो चुका है हमारा लोगो रेडी। तो गाइस कैसी लगी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, पसंद आई है जल्दी से लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ठीक है ना। वरना फिर आप चैनल पे सब्सक्राइब करें एंड जो नोटिफिकेशन साथ में आ रहा होगा उसको आप ऑल पे कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और मिलते के साथ ही आप उसको वॉच कर लिएगा क्योंकि ना मैं उसके अंदर टॉपिक्स आपको बताता रहता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स।
लोगो डिज़ाइन बनाने की बताता रहता हूँ, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा से लोगो डिज़ाइन वापसी से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।